all BMC officers, EO Mahesh Palkar sir, Deputy EO Mamta Rao madam, all AOs, BOs, all the officers, all the teachers, and all students. Assalamu alaikum, namaste, good morning. I welcome you in today's lecture. Dear friends, students, today I am going to explain you the letters. Letter writing is a very good job. Friends, as you know, there are two types of the letters: formal letter and informal letter. Means personal letter or impersonal letter. So friends, here we start our formal letter, because formal letter is very important. It has very great significance. Suppose this is a very rainy season in Mumbai city or all around the India. The rainy season is going on. So we see generally what kinds of the problems we face. Generally in our areas, in our mohallas, our road conditions are very bad. The potholes, the garbage, and due to the deep watering conditions and waterloggings, the accident occurs, the accident happens, and due to the accidents, sometimes the fightings, the quarreling happens. So this way, we face many kinds of the problems. So friends, here we will see first the formal letter. फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो अभी रेनी सीजन चल रहा है, इस रेनी सीजन में हमें बहुत सारे किस्म के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ना? जैसे जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो रोड की कंडीशन होती है बहुत खराब हो जाती है। जगह जगह पानी के डाब हो जाते हैं, पानी के पॉट होल्स हो जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब्स हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग झगड़े करते हैं आपस में और उसकी वजह से कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे? हम क्या पुलिस को फोन करेंगे या कोई बीएमसी के ऑफिसर को फोन करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा जो है आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग, तो हम लेटर लिखेंगे। अब लेटर हम दो लोगों को लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा इनफॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा फर्क आपको बताता चलूं दोस्तों, कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जो कि फिलहाल हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं, पहला जो हमारा है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। मैं ब्रीफ में आपको बताता चलूं कि फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर्स। In official letters, you can write a letter to the health officer, the commissioner of police, the commissioner of municipal authorities, and the principal, and to the prime minister, to the president of India, and to all the legal and the um, governmental bodies, government authorities. You can write to the formal letters. So, अब इन लोगों को आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं और इनफॉर्मल लेटर होता है आपका पर्सनल लेटर, जिसे आप फैमिली या फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स को, आपकी मदर को, फादर को, अंकल को, आंट को, फ्रेंड्स को, तो इस तरीके से ये इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों टाइप के लेटर बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर इंशाल्लाह। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फॉर्मल लेटर बता रहा हूँ। फॉर्मल लेटर, अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि बहुत बारिश हो गई है, रोड की कंडीशन जो है खराब हो गई है, एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर नॉट पेइंग एनी हीट, एनी अटेंशन ड्यू टू दिस, द कंडीशन ऑफ योर एरिया, योर रोड्स
are becoming very bad. The road condition is very bad, and people are facing lot of problems. So here now situation you understand, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो आपको समझ में आ गई है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है फॉर्मल का। अब देखिए यहाँ पे इसमें इनफॉर्मल भी सवाल बन जाएगा। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो वो डिस्क्राइबिंग हो जाता है। किस तरीके से हो जाता है? नैरेटिंग हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है। जैसे इनफॉर्मल का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको फॉर्मल पे वापस ले चलूँगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल हम दोनों करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इनफॉर्मल लेटर में आ जाएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड and tell him the conditions of roads in your area and ask him his suggestions how to solve and ask the solution or the suggestion how to solve this problem. But my question is, यह सवाल ये पैदा होता है, अगर हम दोस्त को लिखेंगे तो वो सिर्फ आपको सजेशन देगा, सॉल्यूशन देगा, प्रॉब्लम वो सॉल्व कर नहीं पाएगा। लेकिन एक फॉर्मल लेटर के ज़रिए अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो है अथॉरिटीज़ जो है वो जल्द से जल्द जो है अट्रैक्ट होती है। नाउ अभी आपके सामने जो है एक बात ये है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल ऐसी कौन-सी अथॉरिटी है, जो कि आपके जो प्रॉब्लम है उसको वो उस पर अटेंशन दे सके, है ना? तो अब हम यहाँ पर हमारे सवाल को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊँगा दोस्तों, उससे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है ये फॉर्मल लेटर का है। राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सवाल शुरू किया, क्या बोल रहा है? राइट अ लेटर, खत को लिखिए। किसे लिखिए? टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ को आपको लिखना है लेटर, और क्या करना है? रेजिंग कंसर्न, आपकी जो फिक्र है, आपका जो मसला है, उसको आपको उठाना है, बताना है। किस बारे में? द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर सिटी। देखिए दोस्तों, आपका सिटी कोई सा भी हो सकता है, जैसे बांद्रा हो सकता है, बोरीवली हो सकता है, जोगेश्वरी हो सकता है, अंधेरी हो सकता है, वर्ली हो सकता है, बाइकल्ला हो सकता है, कुलाबा हो सकता है, या महाराष्ट्र का कोई सा भी डिस्टेंट पार्ट अगर आप ले लेंगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, या ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं भी आपका एरिया है, आपका जो लोकल एरिया है, वहाँ का जो कारपोरेटर है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो रोड्स बना नहीं रहा है, या वहाँ की बैड कंडीशन को दुरुस्त नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप लेटर लिख सकते हैं। किसे? राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ को आप लेटर लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं रेजिंग कंसर्न द बैड कंडीशन ऑफ रोड, कि आप उस बैड रोड की जो बैड कंडीशन है उसके लिए आपको बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। क्यों? बिकॉज इट्स इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ, क्योंकि इसका जो बहुत बुरा असर जो हो रहा है, बैड इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स, है ना? डेली लाइफ ऑफ द सिटीजन, सिटीजन जो वहाँ के जो शहरी है, उस गली मोहल्ले के जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। एंड द रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज, वो जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जैसे आपका एरिया का जो कारपोरेटर है, या जो बीएमसी के जो डिपार्टमेंट है ना? तो ये लोगों का जो रिलक्टेंस है, जो नेग्लिजेंस है, जो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, अक्सर ऐसा होता है बारिश के मौसम में, तो फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, तो इनकी नजरअंदाज करने के लिए, इन अथॉरिटीज के लिए, उनको एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आपको लेटर लिखना है। अब दोस्तों, जब भी आप लेटर लिखेंगे तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है कि किसको किसको आप खत लिख रहे हैं, है ना? किसको आप खत लिख रहे हैं, और किस बारे में आप खत लिख रहे हैं, किस बारे में, किस बारे में। तो ये दो बातें हमको ध्यान में रखना है कि हम किसको खत लिख रहे हैं और किस बारे में खत लिख रहे हैं। ये दो बातें हमें पता चल गई। अब सवाल से हमें यहाँ पे पता चल गया दोस्तों कि हम किसको लिख रहे हैं। तो जी हाँ, हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया कि हम लिख रहे हैं
टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको हमें खत लिखना है। और किस बारे में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो भी जवाब हमको मिल गया, द बैड कंडीशन, द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड्स इन योर सिटी। ठीक है, अब देखिए जो शुरू में ही आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट को आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। अब लेटर लिखने का तरीका, फॉर्मल लेटर लिखने का जो तरीका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका हम आंसर देखते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जिस मोबाइल में इस लेटर को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये साइमल्टेनियसली आप लिख रहे हो तो वो भी चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि यू जस्ट पे योर अटेंशन हियर हाउ वी सॉल्व द फॉर्मल लेटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, 2 बातें हैं, किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल हमने देख लिया, समझ लिया, उसके बाद अब हम इसका आंसर लिखकर देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहले जो हम लेटर लिखते थे, उस लेटर लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन अब जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से हमारा लेटर लिखने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले जो हमारा अलाइनमेंट होता था राइट लेफ्ट, इस तरीके से हम लिखते थे, है ना, लेकिन अब जो है टोटल अगर हम लिखेंगे हमारा लेटर, तो वो लेफ्ट साइड के अलाइनमेंट से लिखेंगे, पूरे लेफ्ट साइड के अलाइनमेंट से। ओके, अब यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं आंसर दोस्तों, तो सबसे पहले हमें लिख रहा कौन है, हम लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाता है फ्रॉम। फ्रॉम, अब फ्रॉम को और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंडर। सेंडर किसे कहते हैं दोस्तों, सेंडर मतलब जो सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है, तो वो हम होते हैं। एक फ्रॉम कह सकते हैं और उसको सेंडर कह सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेट के साथ साथ डायरेक्ट सॉल्व करके भी बता रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे अली खान, या अगर अली खान आप नहीं लिख रहे हैं तो आप एक्स वाई और जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे उसका कोई भी एड्रेस, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन सोचेंगे कि क्वेश्चन में तो एड्रेस दिया नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें या ना लिखें। नहीं दोस्तों, आपको हर हाल में एड्रेस लिखना ही है, अपना भी लिखना है, और क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर में 2 एड्रेस जो होते हैं वो लिखना ही पड़ते हैं, एक तो सेंडर का एड्रेस और दूसरा रिसीवर का एड्रेस। तो अब देखिए यहाँ पे ये हम पहले किसका एड्रेस लिख रहे हैं, सेंडर का। सेंडर मतलब जो लिख रहा है, जो मैसेज दे रहा है ना, जो लेटर लिख रहा है, वो उसको कहते हैं फ्रॉम या सेंडर। तो उसका हम लिखेंगे नाम या लिखेंगे एक्स वाई जेड, और उसका कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो, जैसे 24 ए रोजिटा विला, रोजिटा विला, है ना, बैंड्रा वेस्ट मुंबई 50। अब दोस्तों यहाँ पर आप बहुत बड़ा एड्रेस नहीं लिख सकते। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मेरा एड्रेस तो इतने में नहीं आ रहा है, मेरा एड्रेस बहुत बड़ा है, मैं तो बांद्रा में बाजार रोड पर रिक्लेमेशन की चौल में, और गार्डन के पीछे हॉस्पिटल के सामने बाजू वाली गली में जो इतना जो पीपल के पेड़ के पीछे से जो बिल्डिंग आती है उसके सेकंड माले पे मैं रहता हूँ, तो इतना बड़ा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। आपको शॉर्ट में 1 2 से 3 लाइन के अंदर आपको अपना लेटर का सेंडर का एड्रेस लिखना है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, उसका भी इसी तरीके से लिखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर देखिए हमारा एक पॉइंट तो हो गया, अब यहाँ पर उसके लिए हमको डेट भी लिखना है दोस्तों। आज जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी डेट है, आज है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 7 सितंबर 2020, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 सितंबर 2020। अब मैं यहाँ पे
चीज बताता चलूं दोस्तों कि अगर आप सोचेंगे कि मैं इस तरीके से डेट लिख दूं 7/9/2020, है ना, तो ये चलेगा क्या? नहीं दोस्तों, जब हम लेटर लिखते हैं तो इस तरीके की जो डेट लिखते हैं 7/9/2020, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये नहीं चलता है। तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे। बीच में आपको मंथ का नाम भी लिखना जरूरी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखकर बताया। तो इस तरीके की डेट नहीं चलेगी, इसे मैं रब कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, किसे हमको लिखना है ना? तो यहाँ पर आएगा टू। देखिए यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, तो टू द एडिटर चीफ एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू द एडिटर, टू द एडिटर, किसका एडिटर है वो? टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हो मुंबई। यहाँ पे आप एडिटर लिख सकते हो, चीफ एडिटर भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और कहाँ पर? मुंबई का। अब इतना आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए दोस्तों, और ये सब कुछ जो है लेफ्ट साइड से ही चलेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट जो है इस तरीके से ही चलेगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? जैसे कि ऊपर हमको किस बारे में हमारा सवाल दिया हुआ था कि बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, तो आप यहां पर लिखेंगे बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। उसके बाद आपको दोस्तों सैल्यूट, अभी ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर भी जो है आप बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करके लिख नहीं सकते हैं। इसको लंबा चौड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हमको नीचे जो लेटर बॉडी है, जो हम लेटर में लिखने वाले उसमें तो हमको मैटर बताना ही है। तो सब्जेक्ट हमेशा जो है 2 3 4 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर लोग जो होते हैं, वो अगर सब्जेक्ट में 2 3 वर्ड के अंदर ही मैटर समझ जाते हैं, तो वहां पे डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑफिसर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पूरा लेटर इतने लोगों का पढ़ते बैठे, है ना? तो यहाँ अगर 2 3 वर्ड 4 वर्ड अगर आपने लिख दिया, तो उससे उनको पता चल जाता है कि मैटर क्या है। फिर वो अपने कर्मचारी को, अपने सर्वेंट को भेज के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपका, कोशिश ये करें कि 2 3 या 4 वर्ड का आपका सब्जेक्ट हो। अब देखिए मैंने यहाँ कितने वर्ड डाले, बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स, ठीक है दोस्तों, 4 वर्ड का मैंने डाला हूं। इससे हमको समझ में आ गया कि हम किस बारे में लिखने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप यहां पर डाल सकते हैं दोस्तों रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सर, या अगर लेडीज है तो मैडम, है रेस्पेक्टेड सर या मैडम। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक चेंज आपको और बताता चलूं कि अभी जो न्यू पैटर्न आया है, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी एक पैटर्न आया है। अभी यहाँ पर जो हमारा जो सैल्यूटेशन है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम जो है, ये सब्जेक्ट के ऊपर चला गया है और सब्जेक्ट जो है नीचे आ गए। तो लेकिन अगर हम इस तरीके से भी लेटर लिखते हैं तो आप सोचेंगे कि हमारी मार्क्स कट जाएगी। नहीं बेटा, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं बैड कंडीशंस ऑफ रोड, आपका जो सब्जेक्ट है वो वैसे लिखते हो, नीचे भी अगर आप आपका सैल्यूटेशन देते हो तो भी चलेगा। अगर ये सैल्यूटेशन ऊपर भी आ जाएगा न्यू पैटर्न के हिसाब से तो भी चलेगा, आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे दोस्तों। और लेटर में आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में आपको मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमारे कितने स्टेप हो गए, 1 2 और ये 3 स्टेप हो गए। अब यहाँ पर आपको लेटर को हम किस तरीके से स्टार्ट करें, है ना? अब यहाँ पर मैं देखिए शॉर्टकट में आपको
बताता हूं। अब ये देख, चूंकि हमारा यहाँ का पेज जो है खत्म हो गया है, तो हम दूसरे पेज के ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज पे आप किस तरीके से इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लिख किसको रहे हैं हम लोग। सबसे पहले टू द एडिटर इन चीफ, टू द एडिटर इन चीफ, है ना। यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ, टू द एडिटर इन चीफ, एडिटर इन चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, इसको हम लेटर लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर अब उसको हमने कंडीशन बता दी, रेस्पेक्टेड सर मैडम कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि थ्रू द, ये हमारा पहला पैराग्राफ। अब इसमें हमको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि ये हमको जो है 2.5 मार्क्स देगा। ये हमारा जो बॉडी ऑफ लेटर है ये हमको 2.5 मार्क्स देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि थ्रू द through the column of your esteemed newspaper, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities, authorities। अब ये कंसर्न अथॉरिटीज कौन है दोस्तों? ये हमारा जो गवर्नमेंट बॉडी जो होती है, गवर्नमेंट का जो अमला होता है, जो हमारे बीएमसी होती है या कारपोरेशन होती है या म्युनिसिपलिटी होती है, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये होती है कंसर्न अथॉरिटीज, है ना। तो कंसर्न अथॉरिटीज को लिखना है अबाउट किस बारे में, अबाउट दी। अब हमारा जो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में दिया है बैड कंडीशंस ऑफ रोड, तो यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा हमारा जो सब्जेक्ट है, अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, लेटर भी समझाता चलता हूं आपको कि देखिए आपने जब आंसर लिखना शुरू कर दिया तो पहले आपने सेंडर की डिटेल लिख दी। उसके बाद किसको लिखना था, टू द एडिटर इन चीफ को लिख दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को, मुंबई को। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था आपका, बैड कंडीशंस ऑफ रोड। फिर उसके बाद आपने सैल्यूटेशन कर दिया, रेस्पेक्टेड सर मैडम। अब पहला पैराग्राफ जो होता है ना दोस्तों, ये पहला पैराग्राफ तो आपको हर हाल में समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का ऑफिशियल जब लेटर आप लिखेंगे और किसी न्यूज़पेपर के थ्रू आपको मैसेज देना है, तो सेम टू सेम इसी तरीके का आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके बेहतरीन और ऐसा पेपर जिसे सारे दुनिया देखती है, सारे लोग देखते हैं, एस्टीम न्यूज़पेपर, गर्मा गर्म न्यूज वाला जो न्यूज़पेपर जिसे कह सकते हो, तो आपके उस गर्मा गर्म न्यूज वाले न्यूज़पेपर में मैं न्यूज़पेपर के जरिए आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्रेजिकल टर्म भी दिया है, आई वुड लाइक टू। ये एक फ्रेजिकल सेंटेंस है, इसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं ना। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, खींचना, किसी का अपनी ध्यान अपनी तरफ जो है आकर्षित करना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ड्रॉ द अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना। किसका ध्यान खींचना, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब कंसर्न अथॉरिटीज का मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, किसके जरिए खींचना चाहता हूं,
वो आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, अगर आपके न्यूज़पेपर कॉलम में हमारे ये मैटर आ जाएगा बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स का, तो वो अथॉरिटीज जो है उसको पढ़ेंगी, गली मोहल्ले वाले पढ़ेंगे, शहर वाले पढ़ेंगे और वहां पर जो है क्वेश्चन रेज हो जाएगा। तो अब मैं उनका जो ध्यान है वो खींचना चाहता हूँ इस कंसर्न अथॉरिटीज का अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड। बैड कंडीशंस ऑफ रोड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक पहला पैराग्राफ मैंने डाल दिया। आपको 2 से 3 पैराग्राफ अगर आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन के, 2-2 लाइन के या ढाई-ढाई लाइन के, अगर आप और इंग्लिश जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो 2 ढाई लाइन तो यूँ ही हो जाती है। तो इस तरीके से 2-2 लाइन के अगर आप 3 पैराग्राफ भी लिखेंगे दोस्तों, तो आपका लेटर का बॉडी जो है पूरा मिलेगा आपको और आपको मार्क्स भी पूरे में से पूरे मिलेंगे। अगर आपके स्टेप सही है, आपकी बॉडी सही है, आपका ग्रामर सही है, तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, मैंने पहला पैराग्राफ लिख दिया, है ना? किस बारे में है, किसको लिखना है? मैंने 2 बातें आपको बताई, किसको? द कंसर्न्ड हायर अथॉरिटीज, एक हो गया। दूसरा किस बारे में? बैड कंडीशंस ऑफ द रोड्स। नाउ अब बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स हो गई। अब यहाँ पर हम सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर इसका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं इस बोर्ड का इस पार्ट जो है, ये पार्ट जो है जो शुरू हमने किया था, इसको मैं अब रब करता हूँ। आपको समझ ही गया होगा, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है? ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेज है जिसमें मैंने ये सेंडर टू और सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन लिखा है, अगर आप चाहें तो उसका फौरन स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। ये हमारा पेज यहाँ से हटकर अब यहाँ पर आया। ये फर्स्ट पेज है हमारा, ये सेकंड पेज है। बोर्ड छोटा है इसलिए इस तरीके से हमको करना पड़ रहा है। आप भी एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका एक पेज भर जाए तो आप दूसरे पेज पर आगे बढ़िए, दूसरा भर जाए तो तीसरा पेज आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे का लेटर मैं आपको वापस बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर हमने पहला पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है? अब उसके बाद इसी के आगे हमारा जो है दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दूसरा पैराग्राफ, मैं यहाँ पे नंबर डाल के लिख रहा हूँ। एक्चुअली आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप नंबर डालकर नहीं लिखेंगे, आप अपने तौर से पैराग्राफ बना बनाकर लिखेंगे। 2 से 3 पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है? अब पहले पैराग्राफ में मैंने उस पेपर के जो चीफ एडिटर है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने कॉलम के जरिए हम हमारी ये जो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है इसको अपने कॉलम में जगह दीजिए, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज है इनको हमारा मैसेज मिल जाए, हमारा प्रॉब्लम समझ में आ जाए। अब हमारा कंसर्न क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हमारी प्रॉब्लम है, ये है कि बैड कंडीशंस ऑफ रोड। तो अब यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ में उस बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की वजह से क्या क्या हो रहा है आपको वो बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पे जो है मैं आपको फिजिकल टर्म्स में दे रहा हूं। हाँ, बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं आप, या ड्यू टू, ये दोनों का मतलब होता है की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब भी और ड्यू टू का मतलब भी होता है की वजह से। अब किसकी वजह से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, बैड conditions of the roads, there are many problems of drainage. For example, drainage, एक तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, फिर पॉट होल्स, ट्रैफिक जैम, और जो स्ट्रीट पे रैजेस होते हैं आप लोग अक्सर देखते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं, स्ट्रीट रैजेस। आप सोच रहे होंगे ये क्या
सर ने ये कौन सी बात लिख दी, स्ट्रीट रेजेस। हाँ जी हाँ, स्ट्रीट रेजेस का मतलब होता है सड़क छाप झगड़े, है ना। अब देखिए, अगर बारिश की वजह से आपका रोड खराब हो गया है, तो अगर कोई फिसल के गिर गया या किसी गाड़ी की वजह से वो पानी उड़कर किसी के ऊपर आ गया, तो सामने वाला क्या करता है? हँसता है। अरे वाह! किसके ऊपर हँसता है? वो जो पानी जिसके ऊपर उड़कर गिरा, और जिसके ऊपर पानी गिरा, वो क्या करता है? वो भी हँसता है? नहीं दोस्तों, फिर वो करता है रेजेस। वो स्ट्रीट फाइटिंग करता है, झगड़े करता है, चाहे वो रिक्शा वाले को पकड़ के मारेगा या फिर बाइक वाले को पकड़ कर मारेगा। तो इस तरीके से देखिए, अभी सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको आपको प्रॉब्लम्स बताए। पहले में हमारा तो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है। हमने जो है न्यूज़ पेपर जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ है, उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने कॉलम में हमें आप उस मैसेज को हमारे डाल दीजिए, ताकि हायर अथॉरिटीज़ जो है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनको ये पता चल जाए हमारे एरिया के बैड कंडीशंस के बारे में। अब उस बैड कंडीशन की वजह से, रोड की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये हमको सेकंड पैराग्राफ में बताना है दोस्तों। ठीक है? अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है देखिए यहाँ पे, एक बार वापस आपको समझा रहा हूँ। बिकॉज़ ऑफ और ड्यू टू दोनों का मतलब है की वजह से, है ना? बिकॉज़ ऑफ द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड्स, रोड की खराब कंडीशन की वजह से देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है, पॉट होल्स हो जाते हैं, छोटे-छोटे गड्ढे बन जाते हैं पानी के, और फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि ट्रैफिक की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सीडेंट्स बता देते हैं, ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स और फिर स्ट्रीट रैजेस, सड़क चाप झगड़े होते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला पैराग्राफ भी हो गया, दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अब ऐसे सिस्टमैटिक पेजेस से हम चल रहे हैं। अब ये जो पहला पैराग्राफ, इसके बाद ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ दोस्तों, अब तीसरे पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बता सकते हैं कि इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर इट विल, अच्छा, विल बी गुड, है ना? इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश इन योर न्यूज़ पेपर, है ना? इट विल बी गुड if you publish in your newspaper, and also the concerned authorities will see, it will be good if you publish in your newspaper, so that so that so that का मतलब होता है ताकि, the concerned authorities will, I think the board is you are unable to see the board, तो मैं इसको ऊपर के हिस्से में लिखता हूँ। देखिए, पहला पैराग्राफ मैं यहाँ पे अभी रब करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं तीसरा पैराग्राफ लिखता हूँ, ताकि आपकी समझ में पूरा मैटर आ जाए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पैराग्राफ, ये इसको मैं यहाँ पे कैंसल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको जगह देता हूँ मैं दूसरे पेज के ऊपर। तीसरा पैराग्राफ क्या मैंने बताया आपको कि इट विल बी गुड, इट will be good if you publish this। publish this मतलब क्या? हमारा ये मैटर, है ना? if you publish this in your newspaper, आपके पेपर में अगर आप इसको पब्लिश करेंगे मतलब छाप देंगे हमारा ये मैटर, है ना? जो कि हायर अथॉरिटीज का, कंसर्न अथॉरिटीज का अटेंशन जो है वो खींचे। तो अगर आप इसको छाप देंगे तो इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर,
so that ताकि the concerned authorities will see the deep gravity of the matter। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हमारा तीसरा पैराग्राफ भी यहाँ पे हो गया। इसको मैं आप तीसरे पैराग्राफ को भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया है इट विल बी गुड, बहुत ही अच्छा होगा, इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अगर हमारे इस मैटर को आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दोगे तो। दोस्तों सिक्वेंसली हम लोग चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहला पैराग्राफ मैंने उस साइड में लिखा था जो कि अभी मैंने मिटाया, फिर ये दूसरा पैराग्राफ आ गया लेटर बॉडी का, ठीक है, और ये तीसरा पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। इसमें मैं बता रहा हूँ कि इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अगर आप अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करेंगे, छापेंगे, सो डेट ताकि द कंसर्न, सो डेट का मतलब होता है ताकि, है ना, पब्लिश का मतलब होता है छापना, और सो डेट मतलब ताकि, देखिए कंजंक्शन के तौर पे आया। खैर ये अब ये क्या मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो फ्रेजिकल टर्म्स है और ये जो कंजंक्शन है ना, तो ये आपका मतलब बता रहा है कि आपका ग्रामर अच्छा है, और लेटर लिखने के लिए पूरे ग्रामर की भी 1 मार्क्स है दोस्तों, इसलिए हमको ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर यूर न्यूज़पेपर सो डेट द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी, जो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, विल सी द डीप ग्रेविटी ऑफ द मैटर, मतलब इस मैटर में वो अपना पूरा ध्यान देंगे कि किस तरीके का सीरियस मैटर है, इसकी गहराई को समझेंगे कि किस गहराई का ये मैटर है, कि इस रोड के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, और इस तरीके से लोगों की वहां पे कंडीशन खराब हो गई है। रोड की कंडीशन के साथ साथ गली मोहल्ले वाले आपस में झगड़ रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्ट्रीट रैजेस हो रहे हैं, है ना। इसकी वजह से आपने इस तरीके का फॉर्मल लेटर लिखा। किसको लिखा? एडिटर इन चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया को आपने लिखा दोस्तों। तो पहला पैराग्राफ आपको मैंने समझा दिया कि आपने कॉलम के जरिए उसको उनको समझाने की कोशिश की। दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या-क्या प्रॉब्लम है वो सब बताई, है ना? बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स की, और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स, ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा है, पॉट होल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सीडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रीट रैजेस का प्रॉब्लम आ रहा है। और तीसरे पैराग्राफ में आपने ये बता, तीसरा पैराग्राफ है ना, 2-2 लाइन का, 2-2 लाइन का। तीसरा पैराग्राफ, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, अगर अपने न्यूज़पेपर में आप इसको पब्लिश करेंगे, छापेंगे, ताकि तो अथॉरिटीज जो है हमारी इस मामले की जो गहराई है उसको समझ सकेंगी। अब इतना हो गया, तो अब लास्ट में आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज बच गई है दोस्तों लास्ट की, कि आई थैंक यू, या वी थैंक यू, या वी आर थैंकफुली। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वी थैंक यू, या आप देखिए इसको कई तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। वी थैंक यू की जगह आप लिख सकते हैं वी ऑब्लाइज, यहां पे लिख सकते हो वी ऑब्लाइज, वी ऑब्लाइज भी लिख सकते हो, वी थैंक यू लिख सकते हो, है ना। एक एक चीज और लिख सकते हो आप यहाँ पर कि एंटिसिपेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, वी थैंक यू, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एंड का आपका जो पार्ट है, आपका जो एंड में आप लिखना है वो क्या लिखेंगे आप, योर्स थैंकफुली। अब देखिए दोस्तों, योर्स थैंकफुली, अब हमारा जो ऊपर जो लिखा हुआ था, जो नाम था हमारा, जो जिसने खत को भेजा, जो सेंडर है, वो सेंडर का नाम लिख सकते हैं, और या फिर उसकी जगह पे आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लेटर यहाँ पर, फॉर्मल लेटर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक चीज और बताता चलो दोस्तों, यूअर्स थैंकफुली की जगह पे आप यूअर्स लविंगली मत लिखना।
क्योंकि लविंगली जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर के अंदर होता है। तो यहाँ पर आप यूअर्स थैंकफुली या यूअर्स सिंसियरली ये लिख सकते हैं आप। यूअर्स ओबेडिएंटली भी नहीं लिख सकते हैं, है ना? यूअर्स थैंकफुली या यूअर्स सिंसियरली, इस तरीके की ऑफिशियल लेटर में आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ये जो फॉर्मल लेटर है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जरा मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ सर कि बच्चों आपको ये समझ में आया कि जरा हाथ रेस करके बताइए आप लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसी टाइप का दूसरा लेटर बताता हूँ। इसके स्टेप्स भी जो है, जो कि ऑफिशियल लेटर है, वो भी सेम रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में ही बताऊं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, इस लेटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने पहला पैराग्राफ लिख लिया हो और स्टार्टिंग देख ली, स्टार्ट की बॉडी देख ली हो, तो आपने इस पार्ट का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी बताता चलूं दोस्तों। जैसे कि देखिए, ऊपर जो मैंने आपको पहला पॉइंट जब बताया था, मतलब सेंडर्स एड्रेस, है ना? सेंडर्स एड्रेस और जो अ, उसका नेम, एड्रेस और डेट, वो जो रहेगी सेंडर्स की, उसके लिए आपको मिलेंगे सेंडर्स एड्रेस, है ना? यहाँ पे सेंडर्स नेम नेम आ सकता है ना? एड्रेस और डेट, यहाँ पर इसके मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। उसके बाद टू, टू जिसको आप लिख रहे हैं वो टू के आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो सैल्यूटेशन किया है, सैल्यूटेशन, इस सैल्यूटेशन के मिलेंगे आपको आधे मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन, मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको इसका पार्ट बताता हूं। इसको मैं रब करता हूं, मार्किंग सिस्टम बताता हूं, मार्किंग स्कीम बताता हूं। देखिए, अब इसका मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, 5 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, स्टेप वाइज कैसे मिलेंगे दोस्तों। और इन बातों का आप अगर पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम, एक्स वाई जेड जो भी आप डालते हैं, उसका एड्रेस जो डालते हैं आप, और डेट, डेट जो डालते हैं, तो इसके मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। फिर आप जो टू टू लिखते हैं, टू उसका नेम, है ना, और उसकी डिग्निटी जो पावर है वो लिखेंगे या पोस्ट लिखेंगे, तो उसकी आपको मिलेंगे आधे मार्क्स। इसके अलावा आप सैल्यूटेशन जो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन डालेंगे, तो उसके मिलेंगे आपको आधे मार्क्स। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मेन जो बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा द सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब एंड ऑफ द लेटर, एंड ऑफ लेटर, जो अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो इसके आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। इसके अलावा दोस्तों आपका जो पूरा लेटर है, इस पूरे लेटर का जो ग्रामर है, ये ग्रामर का जो है आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ग्रामर का मिलेगा आपको 1 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए दोस्तों? अब यहाँ आप देख सकते हो, हाफ हाफ हाफ, 1.5 हो गया, 1.5 मार्क्स हो गई। और मेन बॉडी ऑफ द लेटर देखिए, सेंडर्स एड्रेस डेट और टू, इसके लिए सेंडर एड्रेस डेट, इसके आधे मार्क्स मिलेंगे आपको, टू के लिए आधे मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के लिए आधे मार्क्स मिलेंगे, मेन बॉडी ऑफ द लेटर के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, फॉर्मेट फॉर्मल लेटर में 2 मार्क्स मिलेंगे, इनफॉर्मल लेटर में आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। मैं साथ में इनफॉर्मल के लिए भी आपको बताता चलूं दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर में मेन बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें आपको
क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो कुछ चीज़ें चेंजेस होती है, वो ना करते हुए यहाँ पे मेन बॉडी में आप ज़्यादा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको आधे मार्क्स बढ़ा कर देते हैं। इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मेन बॉडी ऑफ द लेटर के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब एंड ऑफ द लेटर के लिए प्रॉपरली जब आप लिखते हैं, तो उसके लिए मिलते हैं आपको आधे मार्क्स। और पूरे लेटर में जो ग्रामर आपने सही तरीके से अगर यूज़ किया है, तो उसको मिलेंगे 1 मार्क्स। जैसे आप फ्रेज़िकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और सही तरीके से ग्रामर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने जगह-जगह पे आपको जैसे यहाँ पे बताया मैंने सो डैट का इस्तेमाल करके बताया मैंने, है ना? और इससे पहले भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो सॉल्व करके बताई। तो इस तरीके से ग्रामेटिकली अगर आप सही तरीके से लिखेंगे, तो इसके भी आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने हो गए? हाफ, 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 डेढ़ हो गए, ये 2 हो गया, साढ़े 3, फिर एंड के अंदर हाफ 4 और ये ग्रामर के 1 मार्क्स। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी। तो 5 मार्क्स आपको इस तरीके से मिलेगी। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मल लेटर जो है पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी शक और गुंजाइश इसमें नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं इनफॉर्मल लेटर बताता हूँ यहीं पर शॉर्टकट में आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उसका स्टाइल और राइटिंग जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आप लेटर लिखेंगे, तो ऊपर जो आपका सेंडर्स मतलब फ्रॉम, सेंडर्स मतलब फ्रॉम और उसका एड्रेस और डेट, उसमें आप इनफॉर्मल लेटर में भी इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद किसे आप लिख रहे हैं? टू, मैंने शुरू में सवाल में बताया कि टू आपके फ्रेंड को आपको बताना है कि अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। तो और उससे आपको उसका सजेशन, उसका सॉल्यूशन भी माँगना है। तो आप दोस्त को खत लिखे तो आपका उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अब चूँकि अपने प्रिंट मीडिया जो है या जो न्यूज़ मीडिया है जो न्यूज़ मीडिया है, ये बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर की बजाय फॉर्मल लेटर बताने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी। अब चूँकि मैं बता रहा हूँ दोनों ही आपको, अब यहाँ पर देख लीजिए। तो अब मैं आपको ये फॉर्मल लेटर तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर में भी सेम कंडीशंस रहेगी दोस्तों, पॉइंट्स वैसे ही लिखेंगे, कहाँ-कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप वो देखते जाइए, ध्यान से देखेंगे आप, है ना? अब यहाँ पर देखिए सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम, एड्रेस और डेट, ये इनफॉर्मल लेटर में भी आप डालेंगे। उसके बाद टू, जब आप टू लिखेंगे दोस्तों, तो टू में आप किसको लिख रहे हैं? डियर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं ना, तो आप डियर फ्रेंड्स उसका नाम लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड अनिल लिख सकते हो, डियर फ्रेंड सुनील लिख सकते हो, डियर फ्रेंड उमर लिख सकते हो, ये लिख दीजिए। आप जब इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसमें आपका जो ये पार्ट है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट का जो पार्ट है, ये सब्जेक्ट जो है, ये नहीं आएगा। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता है। हाँ, अलबत्ता सैल्यूटेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हो सलाम, नमस्ते, हेलो, है ना? सलाम, नमस्ते, हेलो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सैल्यूटेशन दे सकते हो और यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे आप फ्रेंडली लैंग्वेज से कह सकते हैं, जिससे आप फैमिली लैंग्वेज कह सकते हैं, वो आप शुरू करो डियर फ्रेंड सुनील, डियर फ्रेंड उमर, डियर फ्रेंड अमजद, इस तरह के डियर फ्रेंड खुर्शीद, इस तरीके से आप कोई भी एक नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं डियर फ्रेंड अमजद, डियर फ्रेंड खुर्शीद, डियर फ्रेंड अली, वी आर सफरिंग फ्रॉम। अच्छा मैं लिख के बताता हूँ दोस्तों आपको। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मल लेटर की बॉडी जो है हमने लिख ली, समझ ली पूरे तरीके से। अब मैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में बता रहा हूँ। अब इनफॉर्मल लेटर के ये स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेंडर्स एड्रेस, नेम, डेट, ये 3 चीज़ें हो गई। फिर टू हो गया, टू और टू के बाद जो है देखिए यहाँ पर जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, अब मैं आपको ये सेकंड वाला बता रहा हूँ। इनफॉर्मल लेटर है ना? तो इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पर आप
क्या बता सकते हैं तुम्हें? डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड खुर्शीद, है ना, यहाँ पे आप डाल सकते हैं डियर फ्रेंड खुर्शीद। आप सैल्यूटेशन में आप यहाँ डाल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अलैकुम, या हेलो, या नमस्ते, है ना। ये इस तरीके से आप डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी मेन बॉडी आती है। तो मेन बॉडी में वापस आपको देखो, मैं फिर वहीं से आपको मेन बॉडी जो है आपकी 2 से 3 पैराग्राफ की आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आधी-आधी मार्क्स तो आपको मिल रही है ना? तो यहाँ पे मेन बॉडी जो रहेगी, मेन बॉडी में आप लिखिए डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड वी आर, ये सेकंड पेज आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों यहाँ पे, है ना। वी आर सफरिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। अब देखिए रोड्स, रोड्स इन आवर सिटी, क्योंकि पूरे शहर के ही रोड की जो कंडीशन है वो खराब है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाइन है, लेकिन ये 2 लाइन के बाद आप अपना जो है, जो मेन मुद्दा है, जो उससे आप सजेशन मांग रहे हैं, वो भी आप सेकंड पैराग्राफ में मांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 5, 6, 7, 8 लाइन का पैराग्राफ लिखें। 2 लाइन, 3 लाइन, 1.5 लाइन का एक-एक, 2-2 ऐसे छोटे-छोटे 2 से 3 पैराग्राफ अगर आप लिखेंगे, तो वो आपको नज़र में आपका जो मैटर जो है वो नज़र में आएगा और समझ में आएगा कि आपको लिखने का पैटर्न, लिखने का जो तरीका है, वो अच्छे से मालूम है दोस्तों। अब ये हो गया, आपने अपने दोस्त को किस बारे में खत लिख रहे हैं, वो तो आपने अब उसको बता दिया। अब यहाँ पर उस दोस्त से आप सजेशन माँगिए, बताइए कि अभी तो अब प्रॉब्लम बताया आपने, प्रॉब्लम के बाद और क्या-क्या वहाँ पे सिचुएशंस ऑकर हो रही है, क्या-क्या हो रहा है ड्यू टू द बैड conditions of the road we are facing करना मतलब सामना करना, we are facing, हम सामना कर रहे हैं किस बात के लिए? many problems का, many problems, problems भी बोल सकते हो और difficulties भी बोल सकते हो, difficulties like मतलब जैसे कि, लाइक मतलब जैसे कि स्ट्रीट रैजेस, सड़क छाप झगड़े, है ना, स्ट्रीट रैजेस, एक्सीडेंट्स, पॉट होल्स। अब देखिए 2 पैराग्राफ हो गए आपके, छोटे-छोटे 2 पैराग्राफ हो गए। अब तीसरे पैराग्राफ में आप उससे सजेशन मांगिए, अपने दोस्त से उसका सॉल्यूशन मांगिए, है ना। अब उसको आप बोलिए डियर फ्रेंड, प्लीज give me give me give me your kind and valuable suggestion valuable suggestion to solve the matter। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी हो गया। अब इसके बाद आपको एंड करना है, तो एंड में आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे कि आपने फॉर्मल लेटर में किया। फॉर्मल लेटर में जैसे आपने किया कि यूअर्स थैंकफुली, यूअर्स सिंसियरली, इस तरीके से आपने लिखा। यहाँ पे आप फैमिली फ्रेंडली लेटर के अंदर आप लिख सकते हैं यूअर्स लविंगली, है ना, यूअर्स लविंगली। अब आपने ऊपर जो अपना नाम लिखा है, XYZ लिखा है या जो भी नाम लिखा है, वो यहाँ पर आएगा XYZ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो है कि फॉर्मल लेटर भी बता दिया, इनफॉर्मल लेटर भी बता दिया। अब दोस्तों, आप इस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पर अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों।
इसके अंदर लेटर राइटिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब लेटर भी होता है और लीव लेटर भी होता है। लीव लेटर के अंदर भी जो है आप जैसे आप अपनी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपको अगर छुट्टी लेना है 1 दिन की, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अंदर आप डाल सकते हैं कि 1 डे लीव इस तरीके से, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर, सो प्लीज अलाउ मी 1 डे लीव। इस तरीके से मेन बॉडी के अंदर आप डाल सकते हैं। बाकी सेम स्टेप्स होते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर, और इनफॉर्मल के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। और इस तरीके से ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको फॉर्मल लेटर के और इनफॉर्मल लेटर के बता दिए। अब दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Zishan sir, can you hear me? Please tell the students if हाँ they have सर। any doubt, any problem, they can ask me the questions. सर आपकी आवाज आ रही है? जी मिस, प्लीज पूछिए बेटा। पूछिए बेटा, सवाल पूछिए। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन एंड योर डाउट्स। अयान पठान को कुछ पूछना है बेटा, तो आप सर से पूछ सकते हैं। Regarding the formal letter or informal letter, if you have any doubt, any difficulty, any confusion, you can ask me the question beta. Please ask. अब इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों, ताकि आप उसको बाद में और अच्छे से देख सको। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो पड़ता है एड्रेस, उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे जो लेटर रिसीव करेगा। बेटा देखिए, आप अगर फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें 2 एड्रेस लिखना तो कंपल्सरी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट ऑल है ना? यूसुफ खान की आवाज नहीं आ रही है। हाँ यूसुफ खान देख कर देगा। सर आपका माइक अनम्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलना आ रही है, कर दिया आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आ है। रही है। वो हटो ना सामने से कैमरा से। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा पूछिए, सवाल पूछिए बेटा। सर फॉर्मल लेटर में आखिरी में योर फेथफुली लिख सकते हैं। हाँ मेरी बेटी, देखिए फॉर्मल लेटर के अंदर आखिरी में आप जब लेटर को एंड करते हो तो वहां पर यूअर्स थैंकफुली या यूअर्स
सिंसियरली, इस तरीके के वर्ड्स आपको लिखना जरूरी होते हैं बेटी, है ना। वहां पे आप यूअर्स लविंगली नहीं लिख सकते क्योंकि ऑफिशियल लेटर है ना, फॉर्मल लेटर है, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते। वहां पर आप यूअर्स थैंकफुली और यूअर्स सिंसियरली लिख सकते हो बेटा। सर जीमेल एड्रेस लिखना जरूरी है। जी बेटा, जीमेल एड्रेस लिखना जरूरी है। जिस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस टाइप का आंसर आपको लिखना रहेगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे आज बैड कंडीशन सब रोड के बारे में पूछा है सवाल में, क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर हमने फॉर्मल इनफॉर्मल में मैटर लिखा। उसी तरह के जो भी टॉपिक पे रहेगा उस टॉपिक के ऊपर ही लेटर लिखा जाता है बेटा। सैल्यूटेशन मतलब? सैल्यूटेशन का मतलब बेटा होता है जैसे सलाम, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सैल्यूटेशन बोलते हैं बेटा इसको। सलाम करना, किसी को मुखातिब जब हम करते हैं, जैसे किसी को सैल्यूट करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, तो उस वक्त हम सैल्यूटेशन से काम लेते हैं। हम इंडिया वाले हैं ना बेटा, तो इंडिया वालों के अंदर, हमारे अंदर ये सब सैल्यूटेशन होते हैं। लिखना जरूरी है। हाँ बेटा, अब जो लिख रहा है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना बेटा। अभी जब सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिखेंगे हम, है ना, और डेट लिख देंगे तो काफी नहीं है, क्योंकि एंड में जब आप लिखते हो योर फेथफुली, यू सिंसियरली, तो वहां पे एड्रेस लिखेंगे क्या एंड में? वहां पर नाम लिखना होता है ना बेटा। तो वहां पर आप वही XYZ लिखिए जो शुरू में आपने फ्रॉम में या सेंडर्स में एड्रेस में आपने लिखा। ठीक है बेटा? क्या फर्क है? जी बेटा, हेलो, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में फर्क क्या है? क्या कब से दियो? हाँ बेटा, आपका सवाल अच्छा है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में फर्क